कभी कभी जिंदगी में सबसे खतरनाक सच वो नहीं होता जो हमें चोट पहुंचाता है। सबसे खतरनाक सच वो होता है जो हमें अचानक आईने की तरह हमारी असली जगह दिखा देता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप जिस दुनिया में हर रोज जीते हैं, जहां लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं, भरोसा जताते हैं, क्या सच में वो सब वैसा ही है जैसा ऊपर से दिखता है, या फिर इस पूरी भीड़ के अंदर एक बहुत गहरी, बहुत शांत और अदृश्य सच्चाई छुपी हुई है। एक ऐसी सच्चाई जिसे अगर आप एक बार देख लें तो फिर कभी इंसानों को पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाएंगे। आपको शायद ये अजीब लगे, लेकिन मनोविज्ञान की गहराई में जाने वाले लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं। इस दुनिया में लोग उतने अलग नहीं होते जितना वो खुद को समझते हैं। असल में इंसान सिर्फ 4 तरह के होते हैं। हाँ, सिर्फ 4। चेहरे अलग होते हैं, नाम अलग होते हैं, कपड़े अलग होते हैं, लेकिन सोच, ताकत, डर और इरादों के हिसाब से हर इंसान इन 4 में से किसी एक ही जगह खड़ा होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ज्यादातर लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि वो असल में किस जगह खड़े हैं। उन्हें लगता है कि वो दुनिया को समझते हैं, लेकिन असल में दुनिया उन्हें समझकर इस्तेमाल कर रही होती है। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जहां भी जाते हैं, धीरे धीरे वहां का माहौल बदल जाता है। कमरे में उनकी मौजूदगी महसूस होती है। लोग बिना बोले उनकी तरफ ध्यान देने लगते हैं। कोई आदेश नहीं, कोई जोर नहीं, फिर भी जैसे माहौल पर उनका अदृश्य नियंत्रण हो। और फिर कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, अच्छे भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी के इशारों पर चल रहे होते हैं। कभी बॉस के, कभी दोस्तों के, कभी समाज के, और कभी उन लोगों के जो उनसे कहीं ज्यादा चुप और चालाक होते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात छुपी है। दुनिया हमेशा उन लोगों को नहीं सुनती जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। दुनिया अक्सर उन लोगों के इशारे पर चलती है जो सबसे कम बोलते हैं, जो चुप रहते हैं, लेकिन हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग हमेशा हालात के शिकार बनते हैं। उनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। लोग उन्हें धोखा दे देते हैं, उनका फायदा उठा लेते हैं, और आखिर में वो बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन वही दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी शिकार नहीं बनते। ना कोई उन्हें इस्तेमाल कर पाता है, ना कोई उन्हें आसानी से समझ पाता है, क्योंकि वो लोगों को पढ़ना जानते हैं। चेहरे के पीछे छुपे इरादे, मुस्कान के पीछे छुपी चाल, और खामोशी के पीछे छुपी ताकत। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप किसी कमरे में जाते हैं, जब कोई आपसे बात करता है, तो उस पल आप कौन होते हैं? क्या आप वो इंसान होते हैं जिसे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, या वो इंसान जो हालात को समझकर खुद को बचा लेता है? या शायद आप वो इंसान हैं जो बिना किसी को बताए पूरे खेल को समझ रहा होता है, क्योंकि इस दुनिया में असली ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती। असली ताकत अक्सर खामोशी में छुपी होती है, और यही वो जगह है जहां से इंसानों की 4 असली श्रेणियां शुरू होती है। 4 ऐसी श्रेणियां जो तय करती है कि कौन इस दुनिया में मोहरा बनेगा, कौन खिलाड़ी बनेगा, कौन भीड़ का हिस्सा रहेगा, और कौन पूरी भीड़ को चुपचाप दिशा देगा। अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पहली 3 श्रेणियों में भटकते रहते हैं, लेकिन चौथी श्रेणी वो बहुत कम लोगों को दिखाई देती है, और जो उसे देख लेते हैं उनके लिए दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहती। अब असली सवाल यह है, जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनकी बातें, उनके फैसले, उनकी चालाकियां और उनकी कमजोरियां देखते हैं, तो आपको क्या दिखाई देता है? क्योंकि शायद आप अभी तक ये समझ ही नहीं पाए हैं कि आप खुद इस खेल में किस जगह खड़े हैं। और जब तक इंसान को अपनी असली जगह का पता नहीं चलता, तब तक वो किसी और के खेल का हिस्सा बना रहता है। जिंदगी को अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो एक अजीब सा पैटर्न दिखाई देता है। हर जगह वही कहानी दोहराई जाती है। ऑफिस में, दोस्तों के बीच, रिश्तों में,
यहाँ तक कि परिवार के अंदर भी कुछ लोग हमेशा निर्णय लेते हुए दिखाई देते हैं और कुछ लोग बस उन निर्णयों को मानते हुए। कुछ लोग माहौल को दिशा देते हैं और कुछ लोग उसी दिशा में बहते चले जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ पहली श्रेणी के लोग सामने आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी भर मेहनत करते हैं, दिल के बुरे नहीं होते, न किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया उन्हें बार बार इस्तेमाल कर लेती है। ये लोग भरोसा जल्दी कर लेते हैं, किसी की मुस्कान को सच्चाई समझ लेते हैं, किसी के मीठे शब्दों को इरादा समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अच्छे रहेंगे तो दुनिया भी उनके साथ अच्छी रहेगी। लेकिन दुनिया अच्छाई के नियमों से नहीं चलती, दुनिया समझ के नियमों से चलती है। और जब समझ कम होती है तो इंसान धीरे धीरे दूसरों के फैसलों पर निर्भर होने लगता है। आपने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो हर बार किसी ना किसी के कहने पर ही रास्ता चुनते हैं। कभी दोस्त कहता है ये करो, कभी समाज कहता है ये मत करो, कभी कोई चालाक इंसान धीरे से उन्हें उस रास्ते पर धकेल देता है जहां से उसका फायदा होता है, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कब किसी और की कहानी का किरदार बन गए। ये लोग बुरे नहीं होते, बस जागे हुए नहीं होते। उन्हें लगता है कि दुनिया सीधी है, जबकि दुनिया परतों में चलती है। अब दूसरी श्रेणी आती है। ये लोग पहली श्रेणी से थोड़े अलग होते हैं। इन्होंने जिंदगी में धोखे देखे होते हैं, किसी ने भरोसा तोड़ा होता है, किसी ने फायदा उठाया होता है, और धीरे धीरे इनके अंदर एक समझ पैदा होने लगती है। ये लोग थोड़ा सतर्क हो जाते हैं। अब ये हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करते, हर बात को सच नहीं मानते, हर रिश्ते को आंख बंद करके नहीं पकड़ते। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह खेल को नहीं समझ पाते। ये खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खेल को चलाने की ताकत इनके पास नहीं होती। ऐसे लोग अक्सर सोचते रहते हैं, लोग इतने चालाक क्यों होते हैं, दुनिया इतनी जटिल क्यों है। वो सवाल तो पूछते हैं, लेकिन जवाब की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। और फिर एक दिन उनके सामने तीसरी श्रेणी के लोग आते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इंसानों को ध्यान से पढ़ना सीख लिया होता है। ये जानते हैं कि किस वक्त क्या बोलना है, किसके सामने क्या छुपाना है, और किसके मन में कौन सा बटन दबाना है। ये लोग भीड़ के बीच खड़े होते हैं, लेकिन भीड़ जैसे नहीं होते। इनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये दूसरों की कमजोरियों को पहचान लेते हैं। किसे तारीफ चाहिए, किसे ध्यान चाहिए, किसे डर है और किसे लालच। और फिर धीरे धीरे बिना शोर किए ये उसी कमजोरी को पकड़ लेते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो किसी से सीधे टकराते नहीं, लेकिन आखिर में फैसला वही करवाते हैं जो वो चाहते थे। लोगों को लगता है कि उन्होंने खुद फैसला लिया है, लेकिन असल में वो फैसला पहले ही उनके दिमाग में बो दिया गया था। यही मनोविज्ञान का सबसे शांत खेल है, जहां नियंत्रण दिखाई नहीं देता, लेकिन मौजूद रहता है। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही तक सोच पाते हैं। उन्हें लगता है कि बस यही आखिरी स्तर है, यही असली खिलाड़ी है। लेकिन सच इससे भी थोड़ा गहरा है, क्योंकि चौथी श्रेणी वो लोग होते हैं जो सिर्फ दूसरों को नहीं पढ़ते, बल्कि खुद को भी पढ़ते हैं। वो अपने अंदर के डर को पहचानते हैं, अपने लालच को भी देखते हैं, अपनी कमजोरी से भागते नहीं, उसे समझते हैं। और जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब उसे दुनिया को समझने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उस पल उसे ये साफ दिखाई देने लगता है कि कौन किस खेल में फंसा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत खामोश और असहज सवाल पैदा होता है। जब आप अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं, अपने फैसलों को, अपनी आदतों को, और उन लोगों को जो आपके आसपास है, तो आपको क्या लगता है, आप अभी तक किस श्रेणी में जी रहे थे? तो धीरे धीरे एक अजीब सी खामोशी पैदा होती है, क्योंकि उस पल इंसान को एहसास होने लगता है कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं थी जैसी वो समझता था। कई बार हम सोचते हैं कि हम खुद अपनी कहानी लिख रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमारी कई आदतें, कई फैसले और कई रास्ते किसी और के असर से बनते चले जाते हैं। कभी समाज हमें दिशा देता है, कभी डर हमें रोक देता है,
कभी किसी की तारीफ हमें मोड़ देती है और कभी किसी का डराया हुआ सच हमें कमजोर बना देता है। लेकिन जैसे ही इंसान रुककर अपने आप को देखना शुरू करता है, खुद से ईमानदार सवाल पूछना शुरू करता है, उसी पल से खेल बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि असली ताकत किसी और को समझने से पहले खुद को समझने में छुपी होती है। जो इंसान अपने डर को पहचान लेता है, अपने लालच को समझ लेता है, अपनी कमजोरी से भागना बंद कर देता है, उसे धीरे धीरे ये दिखाई देने लगता है कि दुनिया कैसे चलती है, कौन सच में मजबूत है, कौन बस दिखावा कर रहा है, कौन भीड़ के साथ बह रहा है और कौन चुपचाप दिशा बदल रहा है। और शायद आज की इस कहानी का सबसे गहरा सवाल भी यही है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? क्या आप अभी भी भीड़ के साथ चल रहे हैं या अब आपको खेल की चालें दिखाई देने लगी है? इस सवाल का जवाब कोई और नहीं दे सकता। ये जवाब सिर्फ खामोशी में मिलता है, जब इंसान थोड़ी देर रुककर खुद को देखने की हिम्मत करता है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर ये सोच पैदा की है, अगर इस सफर में आपको इंसानों की दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिला है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी कहानियां और इंसानी मन की छुपी सच्चाइयां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्योंकि हर अगली कहानी इस समझ के एक नए दरवाजे को खोलने वाली है, और शायद उन दरवाजों के पीछे वो जवाब छुपे हों जिन्हें इंसान पूरी जिंदगी ढूंढता रहता है।